बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूं। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 27 दिसंबर है, बुध का दिन है। कराची में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। मैं इंटरनेट देख रहा था और उसमें मैंने देखा कि कराची के लोग जो है वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि यार शायद अब हमें गैरत करनी पड़ेगी। कराची की बहनों और बेटियों के साथ ये कौन सा रवैया अख्तियार किया जा रहा है कि उन्हें कहीं किसी मखसूस जगह पे बुला के जो है उनसे माफिया मंगवाई जा रही है। एक लड़की की वीडियो वायरल हुई जहां पे वो लड़की जो है वो गिड़गिड़ा के, रो के, जमीन पे बैठ के माफिया मांग रही है और कह रही है मुझसे गलती हो गई है और ये मुझे नहीं करना चाहिए था। इस मामले की कुछ समझ नहीं आ रही थी। वीडियो वायरल हो रही थी, लोग कह रहे थे कि जी पता नहीं क्या मामला है। और मैंने देखा कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक दो दिन से ये वीडियो वायरल थी और लोग जो है एक दूसरे को कह रहे थे कि अब कराची के लोगों को गैरत करनी पड़ेगी, कराची के लोगों को खुल के सामने आना पड़ेगा और उन्हें ऐसा रवैया अख्तियार करना पड़ेगा कि कल को उनकी माँ बहनों बेटियों के साथ कोई इस तरह का काम ना करे। मैंने थोड़ा इसके हवाले से चेक किया कि ये मामला क्या है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक लड़की है जिसके बारे में बताया गया, बाद में पता चला कि शायद वो यतीम भी है, जिसके वालिद नहीं है और उसका जो कसूर बताया जा रहा था बड़ा थोड़ा सा था। और उसका कसूर यह था कि उसने अपने साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती के हवाले से आवाज उठाई थी और उस आवाज को जो है वो बाकायदा तौर पे बुनियाद बनाकर उस लड़की को थाने बुलाया गया और थाने बुलाकर फिर उसके ऊपर FIR काटने की धमकी दी गई। तो जाहिर बात है वो लड़की जात थी, घर में कोई था नहीं, बहनें हैं, वालिद जो है वो फौत हो चुके हैं, तो इस वजह से जो है उस लड़की ने ये सारा कुछ किया। मैंने इस चीज़ की तफसील मेरे पास आई है, डिटेल्स क्या है, अब तक की जो डेवलपमेंट्स है, एक FIR भी काट दी गई है उस लड़की की फेवर में। अब तो हो गई, पहले तो खैर उसके खिलाफ काटी जा रही थी और फिर दो मुलाजमीन थे जिनको सुना ये जा रहा है कि उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में ज़रा आपके साथ ये तफसीलात शेयर करेंगे कि ये मामला क्या था, ये वायरल वीडियो जो हुई थी ये क्या थी और उसके अलावा जो है इस मामले को अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं। आपसे वही दरखास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपने जो फीडबैक है वो कमेंट्स की सूरत में सोशल मीडिया पे जो भी मेरे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप दे सकते हैं। वाकया कुछ हुआ है जी कि औरंगी टाउन का इलाका है जिसमें चंद रोज कबल जो है वो के इलेक्ट्रिक की गाड़ी वहां पे आई और उसके ऊपर एक वीडियो वायरल हुई जिसपे एक तस्वीर भी आई थी जिसपे जो है एक लड़की एक गाड़ी के ऊपर खड़े होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। ये लड़की जो है बताया यही गया कि जो के इलेक्ट्रिक की नाइंसाफियां हैं उनके खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि पता चला कि ये लड़की जो है इनके घर का बिल ज्यादा आया था, कोई 11,000 रुपए के करीब बताया जा रहा है कि इनके घर का बिल आया था। कि इलेक्ट्रिक की गाड़ियां वाड़ियां ही शायद वो इनका मीटर काटना चाहते थे या उन्होंने कहा आपने बिल पे नहीं किया, जैसे होता है घरों में जैसे आते हैं बिजली वाले। तो उसके बाद इस लड़की ने एहतजाज वगैरह किया और उसकी भी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी। उसके बाद ये हुआ कि इसका ये जो एहतजाज करना है इसको बड़ा महंगा पड़ गया, क्योंकि इसको जो है इकबाल मार्केट के थाने बुलाया गया और फिर उसके बाद जो है वहां से जो वीडियो वायरल हुई वो बड़ी अफसोसनाक थी। बिकॉज उसमें देखा जा सकता है कि ये लड़की इसका अपना भाई है या शायद कोई रिश्तेदार है, दाढ़ी वाला एक भाई है, उनके साथ बैठी हुई है। पहले ये कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है, सामने कोई अमला बैठा हुआ है कि इलेक्ट्रिक का है और वो थाने में मौजूद है। ये लड़की वहां पे माफिया मांग रही है, कहती है कि जी आप बेशक मेरी वीडियो भी बना लें, मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं जो है मेरा बिल ज्यादा आया था, मैं एहतजाज कर रही थी। एक्चुअली मामला ये है कि जो भी है इसका बिल ज्यादा आया था, इसने के इलेक्ट्रिक वालों का ये मौकफ था कि इसने हमारे साथ बदतमीजी की है और बदतमीजी के बाद जो है इसने हमें थप्पड़ भी मारे हैं। ये एक इलेक्ट्रिक वालों का मौकफ ये है थाने में। अब उसके बाद ये लड़की नीचे बैठ गई, जमीन पे बैठ गई और ये माफिया मांगती मुसलसल। और इसके साथ जो आगे वाला बंदा था, क्योंकि वीडियो भी बन रही थी, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो आगे वाला बंदा जो है वो बहुत ज्यादा बदतमीजी और हद तक अमेज रवैये के साथ इसके साथ पेश आ रहा था, जिसको जैसे जाहिर बात है लोगों का जो है वो भी खून खोलना शुरू हुआ कि यार ये मामला है क्या। अब उसके बाद मुख्तलिफ लोग जो है वो इश्तिहार भी होना शुरू हो गया कि जी ऐसा क्यों किया जा रहा है इस लड़की के साथ। और उसके बाद के इलेक्ट्रिक के अमले की जो है वो शिकायत के ऊपर इस लड़की को बताया ही जा रहा है कि इस थाने में बुलाया गया था। ये सारी वीडियो जब वायरल हो गई तो उसके बाद ये मामला यहाँ पे लोगों में गुस्सा। उसके बाद एक और वीडियो इस लड़की की आती है और इस लड़की को वो वीडियो बड़ी हैरान कन होती। वो ये है कि वो लड़की जो है उस वीडियो में वजाहत दे रही है, वो कह रही है कि जी ये मेरी गलती थी, मैंने बदतमीजी की थी कि इलेक्ट्रिक के हमले वालों के साथ, और थाने में जो कुछ हो रहा था वो मैं माफ़ी मांग रही थी उनसे, क्योंकि मेरी तरफ से आपको पता है हमारे पाकिस्तान में जिस तरह माफिया मंगवाई जाती है, हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है वह सबके सामने है। एक गरीब हो उसकी ये मजाल कि वो किसी के खिलाफ एहतजाज करे, एक गरीब हो चाहे वो उसके साथ ज्यादती क्यों ना हो रही हो और वो उसके ऊपर एहतजाज करे और फिर उसी को माफ़ी ना मांगना पड़े, हमारा मुल्क तो ना हुआ, फिर हमारा पाकिस्तान तो ना हुआ। इस लड़की के साथ भी ये हुआ
यकीनी तौर पे यही हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक वालों ने प्रेशर डाला होगा, उन्होंने जाके कहा कि जी हम आपके खिलाफ FIR करवाते हैं, थाने वाले उनके साथ मिले होते हैं। जाहिर बात है ये पुलिस का तो रवैया इस किस्म का है कि एक आम आदमी थाने में से गुजरने का भी नहीं सोच सकता, थाने के अंदर जाना, और फिर एक इज्जतदार लड़की जिसका वालिद भी सर के ऊपर नहीं, अगर वो थाने चली जाती है, उसके खिलाफ FIR कट जाती, तो उस बेचारी का तो पूरा फ्यूचर ही खत्म हो जाता ना। जाहिर है उसकी इज्जत कहाँ रह जाती। वही हुआ उस लड़की के साथ। उससे वीडियो बनवाई गई और वो वीडियो इंटरनेट पे आई कि जी मेरी गलती थी और मुझे नहीं करना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक वालों के साथ ये मामला और ये और वो, इस तरह की वीडियो आई। लेकिन ये वीडियो जो है कहा गया कि जी लड़की ने वही वजाहत दी और फिर उसके बाद ये मामला यहाँ पे ना रुका। और उसके बाद लड़की ने कहा कि इलेक्ट्रिक के कुछ अल्फाज ऐसे थे अमले वालों के जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, मैंने उनसे बदतमीजी की, जिसके बाद थाने चले गए और उन्होंने मुझे थाने बुलवाया और कहा कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे इलाके इकबाल मार्केट थाने के SHO ने हमें बहुत सपोर्ट किया। अब आप खुद सोचें ना, उस लड़की के बयान से आपको आइडिया हो गया होगा जो वीडियो उसने बनाई, कि थानेदार साहब ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, आपको पता है कितना सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने कुछ भी नहीं करने दिया और मेरा के इलेक्ट्रिक के अमले से तस्वीर करवा दिया। बहरहाल ये सारा मामला हो गया। अब उसके बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना, पब्लिक प्रेशर बनता है, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें डलती हैं, लोगों का गुस्सा देखते हैं, प्रेशर बनता है, आला हुकाम को पता चलता है कि हमारे नीचे जो काम करने वाले हैं उनकी कोई एक और जो है वो नाअहली सामने आ गई है, तो फिर वो कॉल उठाते हैं, वो SHO को फ़ोन करते हैं कि फौरी तौर पे कार्रवाई करो। SHO साहब जो कहीं भी किसी अपने चक्कर में पड़े होते हैं, वो वहाँ से उठ के एक और FIR दर्ज हुई है, और जो FIR दर्ज हुई है वो मेरे सामने पड़ी हुई है। अब उसमें FIR जो है वो के इलेक्ट्रिक वालों के खिलाफ काटी गई और इस लड़की की फेवर में काटी गई है, और कहा यह गया है कि जी बाह वाला फलां फलां फलां, मैं मसरूफ़ सरकार था, अपना जो काम कर रहा था, जारी बात है आपको पता है जो थाने में बैठ के ये काम करते हैं, मसरूफ़ कार सरकार था कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर पहले से वायरल थी जिसमें खातून तैयबा मरियम सिकंदर हबीब दुख्तर हकीम सिकंदर फलां फलां की रिहायशी है, जिसको अज खुद मोरखा 22/12/23 को वक्त 12 बजे के इलेक्ट्रिक वाले बवजह तल्ख कलामी थाने लाए थे और काबिल 10 दर्जदारी पुलिस फेल था, जिसको बाद तहरीरी माफ़ी तलाफी SI अली हैदर साहब ने रुखसत किया। इसी दौरान सैयद अली अकबर वल सैयद मुनव्वर अली और फियाज जो कि के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम हैं, इन्होंने बेइज्जत करने की गाज़ से थाना हाजा में वीडियो बनाई जिसमें मुसम्मात फलां तैयबा मरियम जो है वो माफ़ी मांग रही और बेइज्जती करने के लिए वीडियो वायरल कर दी गई, जिससे औरत की असमत में खलल और बेइज्जती हुई और मान फलाना जो है वो तमाम हालात वाक़यात SHO साहब के गोश गुजार किए। ये जो FIR में लिखते हैं और शिनाख्त किया कि मुलजिम जो है सैयद अली अकबर और सैयद मुनव्वर अली हैं, ये के इलेक्ट्रिक वाले हैं और इनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब हुआ क्या, असल स्टोरी ये है भाई, इस लड़की ने के इलेक्ट्रिक वालों की बेइज्जती, बिल ज़्यादा आया था, मीटर काटने गए थे, जो गाड़ी पे चढ़ी के इलेक्ट्रिक वालों उसको थाने चले गए। थाने और के इलेक्ट्रिक वालों को आपको पता है कराची में रहने वाले बहुत अच्छी तरह समझते हैं किस तरह इनके आपस में मामला होता है। वहाँ पे जाकर उन्होंने लड़की को बुलाया थाने, उससे कहा माफ़ी मांगो। लड़की ने माफ़ी मांगी, इन्हें बनाई उसकी वीडियो बनाने के बाद इन्हें कर दी वायरल। जब वीडियो वायरल हुई तो प्रेशर पड़ गया, जाहिर बात है वो औरत ज़ात थी, तो जब वीडियो वायरल हुई फिर उन्हें और तरीका अख्तियार किया, उससे वीडियो बनवाई, उससे भी काम ना बना तो फिर इन्होंने ये FIR काटी है। वही होगा ना, तो ये लोग सस्पेंड होंगे, मुझे बताया गया कि शायद ये सस्पेंड हुए, मुझे नहीं लगा ये सस्पेंड होंगे, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। उस लड़की बेचारी की, उसको भी प्रेशराइज किया, पता नहीं उसका मीटर भी अभी तक बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ, बताया ये 11,000 बिल था और वो नहीं दे पा रही थी कि इलेक्ट्रिक वाले उसका मीटर काटना चाहते थे। ये सारी ये कहानी है, ये सारा वो इंसाफ है जो रोज़ हमारे मुल्क में बिकता है, ये सारे वो मामलात हैं पुलिस के जो रोज़ पैसे लेके और लोगों के और गरीबों की जो है असमत दरी करने वालों को प्रोटेक्शन फ्राहम करती है। ये वो सारे मामलात हैं जो इस वीडियो में और मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको आजकल होते हुए नज़र आते हैं। ये इस लड़की की कहानी थी जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। उस लड़की बेचारी की क्या इज्जत रह गई होगी, जाहिर बात है, क्योंकि वो जो वीडियो दोनों वायरल हुई हैं उसमें उसको फेस वाले तौर पे देखा जा सकता है, उसके एरिया में भी उसकी क्या, और बाकी जो अनापरस्त ऑफिसर्स थे जो ये चाह रहे थे इस लड़की ने क्योंकि के इलेक्ट्रिक वालों के खिलाफ एहतजाज किया है, इसको माफ़ी मांगनी चाहिए। उस लड़की से माफ़ी भी मंगवाई गई लेकिन वहाँ पे नहीं रुके, बल्कि आगे मामला जो है वो इसी तरह बढ़ते रहे और ये सारी स्टोरी इस तरह थी। ये रोज़ के हमारे तकरीबन आपको पता है हमारे मुल्क में ये मामलात रोज़ हो रहे हैं। ये एक खातून नहीं है कराची की, पूरे पाकिस्तान में कई ख़वातीन के साथ मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ दफातर में, मुख्तलिफ जगहों पे यही रवैया अख्तियार किया जाता है। कुछ की वीडियोस बन जाती हैं तो वह मामला खुल के सामने आ जाता है और कुछ की वीडियोस नहीं बन पाती, तो वो फिर सारी ज़िंदगी जो है इसी तरह बेचारी जो है वो अजीब व गरीब सूरत हाल में रहती हैं और ये सारे मामला हमारे मुल्क में हो रहे हैं। ये वो सारी तफसीलात थी जो इस वीडियो को लेकर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया,
तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और दुआ किया करें कि अल्लाह जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मजलूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, आप अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।